नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पीसी चौहान विवेकानंद स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे दो चरों वाले रेखिक समीकरण। दो चरों वाले रेखिक समीकरण। दो चरों वाले रेखिक समीकरण होते क्या है और ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 और नंबर ऑफ मार्क्स 6। एक क्वेश्चन आता है और कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का। करना क्या होता है? तो करना कुछ नहीं होता है, आपको दो समीकरण दिए होंगे। कितने समीकरण? दो समीकरण। उस दोनों समीकरणों की दो क्या बनानी पड़ेगी? सारणी बनानी है। एक चीज पैमाना लिखना है और तीसरी उसका ग्राफ तैयार करना है और इस प्रकार ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अब देखिए यहां लिखा है दो चरों वाले रेखिक समीकरण। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि समीकरण क्या होता है। तो समीकरण उसे कहते हैं कि जिसके दो पद हो, क्रिया कारक और क्रियाफल, जिसको उत्पाद बोला जाता है। क्रिया कारक या अभिकारक बोलते हैं, बराबर में उसका उत्पाद मिलना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए। तो इस प्रकार के दो भागों में एलएसएस और आरएसएस में चर व अचर राशियां होती है, उन्हें क्या कहते हैं? समीकरण। क्या कहते हैं? अब बात यहां की है रेखिक, और रेखिक को बोलते हैं लीनियर। रेखिक क्या होता है कि इन समीकरण जो दिए होंगे उन समीकरणों से जब ग्राफ बनाएंगे और उसकी ग्राफ के अंदर जो भी आप ड्रॉ करोगे ग्राफ को, तो उसकी जो रेखा है वो एकदम स्ट्रेट आएगी, सीधी आएगी। इसलिए ये क्या होगी? रेखिक समीकरण होगी। बात करें दो चरों वाले, एक चर में सिंपल एक ही चर आता है। यहाँ पे कितने चर होंगे? दो होंगे। कितने होंगे? दो चर। चर जानते हो कि चर राशि क्या होती है? तो चर राशि वह राशि होती है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। फिक्स नहीं होती। जैसे माना कि मेरी उम्र x वर्ष है। अब x वर्ष है ना, फिक्स नहीं हुई ना, कितनी होगी? तो ये क्या कहलाएगी? चर राशियां, जिसको अपन x y z के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अचर राशियां वे राशियां हैं जिसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स। जैसे मैंने बोल दिया मेरी उम्र 21 वर्ष है, तो फिक्स हो गया कि मैं कितने साल का होगा? 21 का। x का बोला तो x में कोई फिक्स नहीं है कि मैं 21 का भी हो सकता हूँ, 5 का भी हो सकता हूँ, 18 का भी हो सकता हूँ। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। दो चरों वाले रेखिक समीकरण होते क्या है। अब बात करें ग्राफ के बारे में। तो ग्राफ में देखिए, ग्राफ बनाने के लिए हमें ग्राफ पेपर दिया होगा इस प्रकार का। तो इस ग्राफ पेपर के अंदर देखिए इस प्रकार के मान होंगे। हम जो भी मान ज्ञात करें टेबल में, तो किस में आएंगे? एक x में होगा, एक y में होगा, और इसे क्या बोलते हैं? निर्देशांक बिंदु बोला जाता है। निर्देशांक बिंदु जो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में निर्देशांक ज्यामिति में, और निर्देशांक ज्यामिति में निर्देशांक ज्ञात करके पढ़ा जाता है। तो इसमें दो निर्देशांक दिए होते हैं, और इसने एक बात ये भी कही थी कि निर्देशांक x और y है, तो अक्ष कितने होते हैं? इसमें अक्ष होंगे दो। कितने? दो, x y और z
x और y होते तो तीसरा होता है, लेकिन वो 3D में होता है। जब त्रिविमीय आकृतियां बनाती होती है उस समय तीसरा अक्ष होता है कौन सा, z। लेकिन अपन यहाँ पे कितने अक्षों का यूज करेंगे, 2, x अक्ष और y अक्ष। देखिए x अक्ष क्या होता है, x होता है समतल के समांतर, समतल के समांतर कौन सा अक्ष होगा, x, जिसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा, क्षैतिज रेखा। दूसरी में बात करता हूं तो बस y क्या होता है, x अक्ष की लंबवत रेखा, x अक्ष की लंबवत रेखा कौन सा अक्ष होगा, y अक्ष। कौन सा अक्ष होगा, y अक्ष। अब देखिए इस दोनों को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या कि x y अक्ष के और x अक्ष के लंबवत मान। तो x अक्ष का लंबवत मान होता है भुज और y अक्ष का लंबवत मान होता है कोटि। और ये प्रश्न भी पूछा जाता है। एक और छोटा क्वेश्चन ये बनता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक। अब मूल बिंदु किसे कहते हैं, जब तक ये ध्यान नहीं होगा तो निर्देशांक में कहां से आएंगे। मूल बिंदु क्या होता है कि जब x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर दोनों क्या करते हैं, मिलते हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु। कौन सा बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। और इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, 0 0। x का मान भी 0 रहेगा और y का मान भी क्या रहेगा, 0। हम यहाँ पे बात करते हैं अब चतुर्थांश की। तो हम चतुर्थांश कितने होते हैं, जब भी ग्राफ बनाते 4 चतुर्थांश होते हैं, क्योंकि हमारे पास x और y की वैल्यू या तो माइनस माइनस में हो सकती है, या प्लस प्लस में, या माइनस प्लस, या प्लस माइनस में। इस प्रकार के मान हो सकता है। तो हम एक ही चतुर्थांश में सभी मान ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, चतुर्थांश बनाने पड़ेंगे। और चतुर्थांश कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। कितने बनेंगे, 4। 4 कौन कौन से, इसे बोलेंगे फर्स्ट, ये अक्ष कौन सा होगा, x, इसे कौन सा बोलेंगे, y, इसे बोलेंगे x डैश, और ऐसे बोलेंगे y डैश। और इस बिंदु को हमने बोला था मूल बिंदु, जिसका निर्देशांक 0, 0। अब ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब निर्देशांक के मान किस प्रकार के होंगे कि वो कौन से चतुर्थांश में आएंगे। तो पहले चतुर्थांश में x और y का मान क्या आएगा, प्लस प्लस के होंगे। तो अब यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू हमेशा किसकी होगी, x अक्ष की होगी, और सेकंड किसकी होगी, y की। तो इसी प्रकार यहाँ पे देखिए x इधर माइनस का है तो पहली माइनस की, और y का मान प्लस का, तो माइनस प्लस, इधर x का मान नेगेटिव और y का भी नेगेटिव। इसके निशान क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस। इसके क्या हो जाएंगे, x तो प्लस का है, y माइनस का है, y प्लस माइनस। इस प्रकार से इसकी कुछ बेसिक जानकारियां प्राप्त हो गई। अब हम एक प्रश्न को लेकर उसके बारे में कुछ विचार करते हैं, हल करते हैं कि उसका ग्राफ कैसे बनेगा, किस प्रकार का होगा, कैसे टेबल बनाएंगे। तो देखिए अपन एक प्रश्न करते हैं, x प्लस y इक्वल टू 4, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ये दो समीकरण दे रखे हैं और इन समीकरणों को हल करके हमें क्या करना है, एक ग्राफ ये निरूपण करना है। तो ग्राफीय निरूपण किस प्रकार करेंगे, फर्स्ट इसमें क्या करना है, आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें राइट एंड लेफ्ट साइड में एक वेरिएबल को रखना है, एक चर राशि को रखना है, बाकी वाले को क्या करना है, पक्षांतरण।
तो अपन देखिए इसमें करेंगे x प्लस वाई बराबर 4, y बराबर 4 माइनस x। हम इसकी बढ़ाएंगे यहाँ पे टेबल, और टेबल में कितने मान, 2 मान ज्ञात करते हैं। जब मैंने यहाँ पे x का मान रखा 0, तो y का मान क्या आ जाएगा, 4 माइनस 0, y बराबर 4, x 0 y 4। x का मान 1 रखा तो y का मान 4 माइनस 1 3, 1 और 3। इस प्रकार ये पहले टेबल तैयार हो गई। मैं दूसरी की बात करूं, ये t फर्स्ट और t सेकेंड ज्ञात करते हैं, जिसमें भी हमें कितने मान ज्ञात करने हैं, 2। 2x बराबर 6 माइनस 3y, x बराबर 6 माइनस 3y बटे 2। अब इसमें भी x का मान रखते हैं 0, सॉरी y का मान रखेंगे, यहाँ पे y है तो y बराबर 0, तो x बराबर 6 माइनस 0 बटा 2, 6 बटे 2 कितने हो जाएंगे, 3। x का मान, y का 0, x का 3। अब अपन इसमें क्या मान रखें, 1 रखें तो 3 में 2 का भाग नहीं जाएगा, x का y का मान रखता हूं 2, तो 2 रखेंगे तो x बराबर 6 माइनस 6 बट्टे 2, 0 बट्टा 2 हो जाएगा 0, तो x का मान 0, y का मान 2। हमारे पास टेबल फर्स्ट और टेबल सेकंड दोनों प्राप्त हो गए। अब अपन ग्राफ की ओर चलते हैं। तो इस प्रकार का आप ग्राफ पेपर दिया होगा और इसमें आप क्या करोगे, इस ग्राफ में x और y डैश यूज करेंगे और ये बिंदु O जिसे बोलते हैं मूल बिंदु। अब इसको यहाँ पे लिखेंगे तो 1 2 3 4 5। हमारे पास नेगेटिव एक भी वैल्यू नहीं है, 1 2 3 5, -1 -2 3 4। अभी तक ये क्या हुआ है, शो किया गया। अब इसमें मैंने यही मान क्यों लिखे, यहाँ 10 20 30 क्यों नहीं लिखे, तो इसके लिए जरूरी चीज होती है पैमाना। पैमाना क्या होता है कि किसी चीज को अधिकतम डिस्टेंस या दूरी होने पर उसको कम से कम सीमा में कैसे प्रदर्शित किया जाता है, तो उस लिए क्या मानते हैं, पैमाना। हमारे पास देखिए x अक्ष बराबर 1 सेंटीमीटर का बॉक्स होता है, उसमें 10 लाइनें होती है, तो 1 सेंटीमीटर को अपन कितनी, 1 इकाई के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अधिकतम मान नहीं है। अगर ज्यादा होता 10 20 30 तो हमारे पास इतना बड़ा ग्राफ तो होता नहीं जिसमें 1 से लेकर 30 तक लिख सकते हैं, नहीं लिख सकेंगे। तब क्या मानेंगे, पैमाना कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10, तो 10 20 30 में क्लियर हो जाएगा। इसलिए हमें आवश्यकता किसकी होती है, पैमाने की। तो y अक्ष भी क्या होगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। अब देखिएगा इस टेबल के मान शो करते हैं। x का मान 0, y का मान 4। x 0 y 4 कहां पे होगा, इस बिंदु पर, और यहां इसके निर्देशांक लिखेंगे 0 4। अगला है x का मान 1, y का मान 3। 1 और 3 इसको ऊपर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे है, और ये हो जाएगा 1 और 3। जब इसकी अपन लाइन खींचेंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, और इसका समीकरण था x प्लस वाई बराबर 4। पहले टेबल की लाइन हो गई, दूसरे की x का मान 3, y का मान 0 इस बिंदु पे होगा। दूसरा मान है x का मान 0, y का मान 2 इस बिंदु पे होगा, और इसको भी इस तरीके से मिला देंगे, और ये हो जाएगा 3 और 0, इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0 और 2। अब आपको यहाँ पे बोला कि x अक्ष और y अक्ष के बीच बनने वाले त्रिभुज को छायांकित कीजिए। तो ये कौन सा अक्ष x और ये कौन सा y, इसके बीच में ये क्या बना, त्रिभुज। इसको छायांकित कर दिया, और इस त्रिभुज के निर्देशांक लिखिए। त्रिभुज के
निर्देशांक, तो देखिएगा निर्देशांक क्या होंगे, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूं ओ पे क्या हो जाएगा मूल बिंदु पे 0 0, इसको ए इसको बी दे देता हूं नाम, तो ए पे कितना हो जाएगा 3 और 0, और चौथा हो जाएगा बी पे बिंदु पे क्या है 0 और 4। इस प्रकार से हम इस रेखिक समीकरणों को हल कर सकते हैं। तो आज आप 2x + 3y बराबर 8, x + 2y बराबर 4 इसको हल करके ग्राफ तैयार करके कमेंट करिए जरूर। ओके, थैंक्स, मिलता है अगली क्लास में वापस।